पर या फिर से ऊपर या फिर से ज़्यादा या इस ओर से उस ओर तक। इसमें जो नोट करने वाली बात या ध्यान देने वाली बात वो ये है कि ओवर का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी वस्तु के ठीक ऊपर कोई दूसरी वस्तु हो पर वो एक दूसरे को टच ना करें, तब हम ओवर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी कि इसका प्रयोग के ऊपर के सेंस में, लेकिन स्पर्श में नहीं होना चाहिए, टचिंग पोजीशन में नहीं होना चाहिए, या फिर टच किए बिना ऊपर के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे ऑन होता है, जैसे कोई बुक है ऑन द टेबल है, किसी का हाथ आपके हेड पर है, सिर पर है, तो वो टचिंग पोजीशन में है, दोनों एक दूसरे को वस्तुएं आपस में टच कर रही हैं, इसलिए वहाँ पे ऑन आता है। लेकिन ओवर के केस में टच नहीं होता है एक दूसरे के। ठीक है, जो दोनों वस्तुएं होंगी वो एक दूसरे के टच में नहीं होंगी। ठीक है, टचिंग पोजीशन नहीं होगा। दूसरा जो प्रयोग होता है ओवर का, उसमें ये है कि इसका प्रयोग जो है ढकने यानी कवर के अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मान लो कोई टेबल है, उसके ऊपर पूरा कपड़ा जो है वो जो टेबल है वो पूरा कपड़े से ढका हुआ है, या वो टेबल जो है वो पूरा अखबार से पूरा ढका हुआ है, या आपका सर किसी रुमाल से पूरा का पूरा आपका सर ढका हुआ है, तो उस केस में भी ओवर हम यूज़ करते हैं। हालांकि वो टचिंग पोजीशन में तो है, लेकिन यहाँ पे ढकने का सेंस आ रहा है, कवर का सेंस आ रहा है, इसलिए वहाँ पे ओवर भी लगाते हैं। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आपको और अच्छे समझ में आएगा। वह पंखा मेरे सर के ऊपर था। वह पंखा मेरे सर के ऊपर था। अब जो पंखा है वो सर के ऊपर है, यानी पंखा है ऊपर सर के, यानी सर को वो टच नहीं कर रहा, तो इसीलिए यहाँ पे ओवर लगाएंगे, ना कि ऑन लगाएंगे। ठीक है, तो आप लिखोगे वह पंखा, ये सब्जेक्ट है, लिखेंगे दैट फैन, था वॉज के ऊपर ओवर, मेरे सर माई हेड। ठीक है, नेक्स्ट है दरवाजे के ऊपर एक नोटिस बोर्ड था। अब दरवाजा है, उसके ठीक ऊपर एक नोटिस बोर्ड था। नोटिस बोर्ड और जो दरवाजा है वो टचिंग पोजीशन में नहीं है, इसीलिए हम वहाँ पे ओवर यूज़ करेंगे। तो दरवाजे के ऊपर एक नोटिस बोर्ड था क्या वहाँ पे? नोटिस बोर्ड। तो सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे दे रखा है, सब्जेक्ट ये नहीं है दरवाजा, तो इसीलिए जब सब्जेक्ट यहाँ दे रखा है तो हम देयर यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के रूप में। तो आप लिखोगे देयर वॉज ए नोटिस बोर्ड ओवर द डोर। नेक्स्ट है नदी के ऊपर पुल होगा। तो नदी के ऊपर पुल होगा, तो जो पुल है वो नदी को टच नहीं कर रहा। ठीक है, हवा में है, एक तरीके से गैप बन रहा है जो उसमें, तो इसीलिए वो टचिंग में नहीं आ रहा, तो इसलिए हम लिखेंगे नदी के ऊपर पुल होगा। भाई क्या होगा नदी के ऊपर? पुल। तो यहाँ सब्जेक्ट पुल है, तो इसीलिए हम यहाँ पे देयर सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। तो आप लिखोगे देयर विल बी ए ब्रिज ओवर द रिवर। ठीक है, नेक्स्ट है पुल को नदी के ऊपर बनाया गया था। पुल को नदी के ऊपर बनाया गया था, यानी वो फिर टचिंग पोजीशन में नहीं है, उसके ऊपर बनाया गया। ठीक है, तो आप पुल को नदी के ऊपर बनाया गया था, ये पैसिव लाइन है। आप लिखोगे द ब्रिज हैड बीन बिल्ट ओवर द ब्रिज। नेक्स्ट है हवाई जहाज नदी के ऊपर उड़ रहा था। हवाई जहाज नदी के ऊपर उड़ रहा था, यानी कि वो ऊपर है, नदी के ऊपर, यानी टचिंग पोजीशन नहीं बन रही है। तो आप लिखोगे एन एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग ओवर द रिवर। ठीक है, नेक्स्ट है सुनीता एक सप्ताह से ऊपर या सुनीता एक सप्ताह से ज़्यादा अपने अंकल के घर रुकी। रुकी यानी ई का साउंड है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। तो सुनीता रुकी यानी स्टे एट हर अंकल्स हाउस, अंकल के घर पर, ओवर ए वीक यानी एक सप्ताह से ज़्यादा, ओवर ए वीक। ठीक है, या फिर एक सप्ताह से ऊपर या एक सप्ताह से ज़्यादा। तो मुझे आशा है कि ये लेसन आपको समझ में आया होगा, और मैंने जो भी कोशिश की मैं कुछ हद तक आपको समझा पाया। आशा है कि आप इस वीडियो को सपोर्ट करेंगे, मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आगे की वीडियो के लिए मिलते हैं बाद में। बाय।